परवाह देशकी में बाद पीओके में उठे उस क्रांति की करने वाले हैं जिसने पाकिस्तान के खंड खंड होने की पटकथा लिख दी है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में भय का माहौल है। अगले 24 घंटे मुनीर और उसके तानाशाही साम्राज्य के लिए भारी हैं, क्योंकि पीओके की जनता ने मुनीर को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि या तो पीओके को उसका हक दे दो, नहीं तो वो अपना भविष्य खुद लिखेंगे, अपनी रियासत अपने हिसाब से चलाएंगे। यानी जो हाल पाकिस्तान का 1971 में हुआ था, ठीक वैसी ही पिक्चर का ट्रेलर पीओके ने मुनीर को दिखा दिया। आखिर क्यों अगले 24 घंटे मुनीर पर भारी हैं और क्या एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट में इन तमाम बातों का पूरा विश्लेषण गौर से देखिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जून तक का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। साफ चेतावनी दी है कि अगर पीओके की मांग अगले 24 घंटे में नहीं मानी गई तो फिर उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। पीओके से मुनीर सेना को बाहर खदेड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या मुनीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांग के सामने झुकेंगे? क्या 23 जून के बाद आंदोलन और उग्र होगा या फिर पीओके अपनी आजादी का ऐलान कर देगा? अब सवाल ये उठता है कि पीओके की आवाम का विद्रोह क्यों मुनीर साम्राज्य के दहन का कारण बनने वाला है। तो इसे समझिए। अगर पीओके में आंदोलन और उग्र हुआ और वहां की जनता आज़ादी की मांग पर अड़ गई तो फिर मुनीर और पाकिस्तानी हुक्मरानों का कश्मीर वाला नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। साथ ही साथ जिस चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये विद्रोह जिस पीओके क्षेत्र में हो रहा है वहां से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी गुजरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के साख पर बट्टा भी लगना तय है, क्योंकि पहले ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह की आग तेज है। ऊपर से अगर पीओके में हालात पूरी तरह बेकाबू हुए तो पाकिस्तान के हाथों से पीओके का नियंत्रण हमेशा के लिए छूट सकता है। पीओके की जनता आर्थिक और प्रशासनिक सुधार चाहती है। पीओके विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों को समाप्त करने की मांग कर रही है। साथ ही बिजली की दरों को कम करने की मांग, गेहूं और आटे पर स्थायी सब्सिडी की भी मांग कर रही है। पीओके में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विकास फंड के राजनीतिक दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही पीओके की जनता पर जुल्म करने वाली पाकिस्तानी सेना का दखल सीमित करने की मांग भी शामिल है। वहीं जो फर्जी केस पीओके के प्रदर्शनकारी और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर लगे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग है। पाकिस्तानी सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इंटरनेट सेवा पूरे पीओके में बंद कर दी गई है। साथ ही खाने पीने के सामानों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है।